हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हर उस इंसान को फेस करना पड़ता है जो कहता है बड़े बड़े कंपनियों में इंटरव्यू देने जाता है या किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है या उस स्टूडेंट को जब वो जो अपनी कैंपस प्लेसमेंट में बैठता है या किसी भी जॉब के लिए जब वो अप्लाई करता है तब उससे इंटरव्यूअर कई बार स्टूडेंट से और उन लोगों से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि कहते हैं उनके इंटरव्यूअर कि कहता है आपको सैलरी कितनी चाहिए, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है। तो आपको सैलरी के रिगार्डिंग क्या आंसर देना है, इस क्वेश्चन का कैसे किस वे में आंसर देना है जिससे कि इंटरव्यूअर भी नाराज ना हो और उनकी कंपनी की जो पॉलिसीज होती है सैलरी के रिगार्डिंग वो भी वायलेंट ना हो, जिससे आपका कहते हैं सिलेक्शन कैंसिल ना हो। क्योंकि अगर आपने उल्टा सीधा आंसर दिया, आपकी सैलरी लगा कि कहते हैं सही आपने आंसर नहीं दे रखा कि आप जहाँ पे आपको 10,000 मिलनी चाहिए आप वहाँ पे 20,000 बोला है, तो फिर कंपनी आपको तुरंत निकाल देगी, आपको लेगी नहीं। चाहे आप कितने भी काबिल हो, चाहे आपके अंदर कितनी भी टेक्निकल नॉलेज हो, चाहे जो नॉलेज चाहिए कंपनी को सारी नॉलेज हो, पर तब भी कंपनी आपको नहीं लेगी क्योंकि कंपनी आपको सिर्फ 10,000 पे कर सकती है। तो 20,000 कैसे आपको दे देगी। तो ऐसे ही मैंने एक एग्जांपल के थ्रू बताया। तो चलिए आज इसी वीडियो में इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो हमारी वीडियो शुरू होने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि आपसे जब भी कोई इंटरव्यूअर पूछे सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी, तो आपको उसे किस वे में आंसर करना है जिससे आप की कहते हैं जॉब फिक्स हो जाए और आप एक अच्छी कंपनी में अपनी जॉब पा सके। जो 100 में से लगभग 90% लोग गलती करते हैं उनसे आप बच सकते हैं। आप उन 10 चुनिंदा 10% बच्चों में आ सकते हैं जो कहते हैं ऐसी गलतियां नहीं करते और अपना माइंड का यूज़ करते हैं और अच्छे से आंसर देते हैं जिससे इंटरव्यूअर खुश होता है। तो देखिए जब भी आपसे आप गए किसी भी जगह, आपको इंटरव्यू के लिए पूछा है, इंटरव्यू में गए आपसे पूछा गया कि कहते हैं इंटरव्यू से लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। तो आपसे पूछेगा लास्ट में जब आपने इंटरव्यू में जो टेक्निकल राउंड था वो क्लियर कर लिया, रिटर्न राउंड था वो क्लियर कर लिया, जो भी आपके सिलेक्शन के प्रोसीजर थे वो सब राउंड क्लियर कर लिए, तो लास्ट में कहते हैं एक क्वेश्चन पूछता है कि हाँ आपको सैलरी कितनी चाहिए, आपकी आपको क्या लगता है आपको कितनी सैलरी चाहिए, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर ऐसे मत दे दीजिए। कभी कई बार बच्चे क्या करते हैं कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी आंसर दे देंगे कि जैसे अगर उन्हें उस जॉब के लिए 15,000 मिलने चाहिए तो वो 20,000 कह देते हैं। तो क्या होता है उस वे में जब भी आप 20,000 कह देंगे आपको 15,000 ही मिलनी चाहिए थी। आपका मार्केट ही उस हिसाब से उतनी 15,000 की वैल्यू चल रही है उस जॉब की। तो आपको तो क्या होगा जो वहाँ की कंपनी होगी और वो जो इंटरव्यूअर होगा वह आपका जो राउंड है जितना भी आपने क्लियर करा एग्जाम वो सब कैंसिल कर दे, क्योंकि कंपनी उतना आपको पे नहीं कर सकती। सिंपल सा इसका लॉजिक यही है कि जब आपको कंपनी 20,000 नहीं दे सकती तो आप 20,000 में से नीचे जॉब नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन ही इतनी है कि आप 20,000 की सोच रहे कि आपको 20,000 मिल जाएंगे। देखिए ये कई वे में सही भी होता है। जब आप एक तरीके से आपने एक कई साल का एक्सपीरियंस हो गया आपके पास, 5-6 साल का, 3-4 साल का, तो आप ऐसे कर भी सकते हैं क्योंकि तब आपको नॉलेज हो जाती है मार्केट में कितनी वैल्यू चल रही है, आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं उसके लिए कितना पे करेगी कोई भी कंपनी, तो आपको एक नॉलेज आती है। पर जब आप फ्रेशर रहते हैं, आप फ्रेशर के दौर पे किसी भी कंपनी में जाते हैं तो आपको कुछ नॉलेज नहीं रहती सैलरी के बारे में कि मार्केट वैल्यू क्या चल रही है उस जॉब की। तो इसीलिए आपको कभी भी ऐसा नहीं देना कि अनरियलिस्टिक लगने लगे वो वैल्यू। तो आपको हमेशा जैसे आपसे इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन करा तो आप यही कहिए सिंपल सा उन्हें कि जो भी कंपनी की पॉलिसीज है उसी के रिगार्डिंग मुझे सैलरी दीजिए, क्योंकि मुझे भरोसा है कि जो आपकी कंपनी की पॉलिसीज है सैलरी के रिगार्डिंग उसमें मेरी ज़रूरतों को और एक एम्प्लॉय की ज़रूरतों को भी हमेशा देखा गया होगा और उसको ध्यान में रख कर ही कहते हैं हमारी सैलरी डिसाइड करी जाएगी। तो ये सही आंसर होता है। पर तब भी अगर आपका इंटरव्यूअर आपको फोर्स करे कि हाँ आप एक अमाउंट बताएं, तो आप जैसे लाइक एग्जांपल मैं लेता हूँ, एक डिप्लोमा स्टूडेंट है और वो सिविल इंजीनियर ब्रांच है, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है। तो क्या कहते हैं वो क्या कर सकता है कि वो साइट पे जाए, जो उस कंपनी की साइट चल रही है
वहाँ पे पता आप डालेंगे, आज इंटरनेट आ गया, आप कुछ भी डालेंगे पता चल जाएगा आपको। आप डालिए इंटरनेट पे, आपको मिल जाएगी साइट, आप जाइए वहाँ पे विजिट करिए। या आप डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हैं, आप साइट पे जा सकते हैं। अगर आपका ऑफिस का वर्क है तो ऑफिस में जाइए। मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। तो आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से लोगों से मिलेंगे, तब पता चलेगा हाँ कि कंपनी कितना पे करती है उन्हें, कि हाँ एक फ्रेशर को 10,000 पे करती है या 50,000 पे करती है। तो आपको एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा, कि एक अप्रॉक्स अमाउंट मिल जाएगा कि हाँ कंपनी आपको इतना पे कर सकती है कि 10 से 12 हज़ार। तो आप 10,000 बोलिए, 10-12 हज़ार बोलिए। ऐसा नहीं कि कहते आप बिना वो सोचे समझे चले गए वहाँ पे, आपने 15,000 बोल दिए, तो आपका इंटरव्यू इंटरव्यू देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको वैसे ही निकाल देंगे वो। तो इसीलिए कभी भी जाइए तो पहले आप रिसर्च कर लीजिए उसके बारे में कि हाँ कंपनी कितना पे करती है उस जॉब जॉब प्रोफाइल पे। तो आपको एक अच्छा आंसर दे पाएंगे, जिससे जो आपका इंटरव्यूअर है उसके सामने आपकी एक अच्छी इमेज बनेगी। जिससे आपको फायदा क्या होगा, अब वो आपको कहते हैं पहली प्रेफरेंस देगा, आपको आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, आपका सिलेक्शन कैंसिल नहीं होगा कभी भी। देखिए ये लगता सबको है कि कहते हैं बहुत सिंपल बात है, पर कहते हैं जब बच्चे जाते हैं तो इसी क्वेश्चन में बहुत गलती कर देते हैं, वो उल्टे सीधे आंसर दे आते हैं। जिससे मेरे को कई बच्चों का मैसेज आया कि जिन्होंने इसी टॉपिक पे वीडियो बनाने को कहा, क्योंकि कहते हैं उनका इस टॉपिक के रिगार्डिंग ही कई बार जॉब में गया हो, इंटरव्यूअर में जाते हैं और कुछ भी बोल देते हैं, उनका उन्हें जॉब वहां से निकाल दिया जाता है तुरंत ही। और समझ नहीं पाते कि उनके साथ हुआ क्या है, कि उन्होंने टेक्निकल राउंड गलत दिया था या क्या गलती हुई थी उनसे जिससे उन्हें निकाल दिया गया। तो देखिए जब भी आप सैलरी के लिए एक्सपेक्टेशन जो पूछा जाए कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, तो आप यही कहिए कि कहता है, पहले तो यही आंसर करिए कि जो कंपनी के रूल रेगुलेशन है कम सैलरी के रिगार्डिंग, तो उसके थ्रू ही कहता है मुझे आप सैलरी पे कर दीजिए। पर कई जैसे जहाँ पे आपको 10,000 आपका खर्च हो जाएगा, वहीं पे अगर आपको कंपनी 10,000 पे करिए, तो उस सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है आपको जॉब करना। तो उस सिचुएशन में कहिए कि हाँ 15,000 दीजिए मुझे, ऐसे करिए। यानी आप एक वैल्यू तब लीजिए जब आपको कहते हैं कुछ मार्केट वैल्यू का पता हो, कि हाँ मार्केट में क्या चल रही है, उसकी डिमांड है या नहीं है, मार्केट में कितने पैसे मिल रहे हैं। किसी अगर एक सिविल इंजीनियर है तो कितना पैसा मिल सकता है, आप एक बीटेक स्टूडेंट है या कोई भी आया, आप किसी भी कंपनी को रिलेट कर ले, आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट वैल्यू से रिलेट कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा एक अप्रॉक्स आपको सैलरी कितनी मिलनी चाहिए, आप कितना डिजर्व करते हैं। तो देखिए सिंपल से इस वीडियो में यही था, हमने सैलरी एक्सपेक्टेशन के बारे में ये वीडियो थी। तो इसमें हमने सारे पॉइंट क्लियर कर दिया। आपसे कभी भी इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछता है आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, तो आप यही सिंपल सा आंसर दीजिए। अभी भी अगर आपका कोई सैलरी के रिगार्डिंग डाउट रह गया हो, तो आप हमारा कमेंट सेक्शन ऑन है, कमेंट कीजिए, मैं आपका जरूर से जरूर जल्दी से जल्दी आंसर रिप्लाई करूंगा उस क्वेश्चन का। अगर आपको डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग अगर वीडियो देखनी है तो हमने चैनल पर अपलोड कर रखी है, तो आप उसे ज़रूर से ज़रूर देखिए। आपको कहते हैं बहुत सारे पता चलेगा कि कहते हैं जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको कैसे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके जाना चाहिए, और डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना चाहिए, जो डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो सिंपली सा इस वीडियो में यही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको ये नई जो जो हम नई वीडियो अपलोड करें और ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करें तो आपको मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हमेशा नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करिए। तो देखिए सिंपल सी बात इतनी है। तो चलिए थैंक यू, आपने वीडियो देखा, धन्यवाद आपका। अब हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय, टाटा, नमस्ते।